से गाड़ी खराब हुई है, इन्हें तत्काल नई गाड़ी दी जाए। ये आदेश किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग का है। ऐसे समय में जब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी लगातार E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को भारत के ऊर्जा भविष्य की जरूरत बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर E20 पेट्रोल को लेकर विरोध, बहस और अलग अलग अदालतों तथा उपभोक्ता मंचों तक पहुंचे विवाद पूरी देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी बीच रायपुर से आया ये फैसला E20 पेट्रोल की बहस को एक नया मोड़ देता दिखाई दे रहा है। उपभोक्ता आयोग ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को निर्देश दिया है कि शिकायतकर्ता की खराब कार वापस लेकर 45 दिनों के भीतर उसी मॉडल की नई E20 फ्यूल पावर्ड कार उपलब्ध कराई जाए। यदि कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसे वाहन की कीमत, RTO शुल्क और बीमा प्रीमियम सहित कुल 20,50,494 रुपए लौटाने होंगे। इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख रुपए तथा मुकदमे के खर्च के रूप में 10,000 रुपए देने होंगे। यह फैसला केवल एक कार बदलने का आदेश नहीं माना जा रहा, बल्कि ये उपभोक्ता अधिकारों, वाहन निर्माताओं की जवाबदेही और E20 नीति के व्यवहारिक क्रियान्वयन पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। पूरा मामला रायपुर निवासी डॉक्टर प्रेमराज देवता का है। उन्होंने जून 2024 में मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा प्लस XUV खरीदी थी। हालांकि ये वाहन जनवरी 2023 में निर्मित हुआ था। कुछ समय बाद वाहन में लगातार तकनीकी समस्याएं आने लगी। कई बार ऐसा हुआ कि गाड़ी चलते चलते अचानक बंद हो गई और उसे सर्विस सेंटर ले जाना पड़ा। डॉक्टर प्रेमराज देवता के अनुसार सर्विस सेंटर की ओर से शुरुआत में पेट्रोल में गड़बड़ी की बात कही गई। बाद में सरकारी प्रयोगशाला में जांच कराई गई, जिससे ईंधन में सफेद दही जैसे पदार्थ के रूप में एथेनॉल की मौजूदगी का उल्लेख किया गया। शिकायतकर्ता का कहना था कि उन्होंने कई बार टैंक साफ कराया, ईंधन बदला और नया पेट्रोल भरवाया, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने डीलरशिप से शिकायत की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि डीलरशिप ने यह कहते हुए जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया कि वाहन में आई खराबी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण हुई है और ऐसी स्थिति में वारंटी के दायरे में नहीं आती। इसके बाद मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पहुंचा। उपभोक्ता आयोग के सामने शिकायतकर्ता ने कहा कि वाहन खरीदते समय उन्हें यह नहीं बताया गया कि कार का इंजन E20 पेट्रोल के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं है, और यदि वाहन की ईंधन क्षमता को लेकर कोई सीमा थी या विशेष सावधानी बरतनी थी तो निर्माता और विक्रेता का दायित्व था कि खरीद के समय इसकी स्पष्ट जानकारी दी जाती। दूसरी ओर वाहन विक्रेता नेक्सा मैग्नेटो स्काई ऑटोमोबाइल्स ने आयोग के सामने अपना पक्ष रखा। डीलरशिप का कहना था कि वाहन में खराबी निर्माण दोष के कारण नहीं, बल्कि खराब गुणवत्ता वाले ईंधन के कारण हुई है। कंपनी के अनुसार हर बार जांच में ईंधन की गुणवत्ता ठीक नहीं मिली। ईंधन का नमूना सरकारी मान्यता प्राप्त AGS प्रयोगशाला में भेजा गया, जहां गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। डीलरशिप ने यह भी कहा कि वारंटी की शर्तों के अनुसार बाहरी कारणों या खराब ईंधन से होने वाली खराबी वारंटी के दायरे में नहीं आती। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा खरीदा गया वाहन E20 पेट्रोल पर चलने के लिए उपयुक्त नहीं था। आयोग ने यह भी माना कि वाहन जनवरी 2023 में निर्मित हुआ था और शिकायतकर्ता को वाहन की ईंधन अनुकूलता के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। आयोग ने कहा कि आधुनिक वाहनों में ईंधन की अनुकूलता अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। यदि निर्माता या विक्रेता उपभोक्ता को इससे जुड़ी आवश्यक जानकारी नहीं देता और बाद में उसी कारण तकनीकी समस्या आती है तो इसे सेवा में कमी माना जाएगा। इसी आधार पर आयोग ने कंपनी को नई E20 फ्यूल पावर्ड कार देने का आदेश दिया। वैकल्पिक रूप से 20,50,494 रुपए लौटाने और 1 लाख रुपए मानसिक प्रताड़ना और 10,000 रुपए वाद व्यय देने का भी निर्देश दिया है। हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला और संबंधित पक्षों के पास राज्य उपभोक्ता आयोग या उच्च मंच पर अपील करने का कानूनी अधिकार मौजूद है। इसलिए आगे की न्यायिक प्रक्रिया में इस मामले की दिशा बदल भी सकती है। फिलहाल इतना तय है कि E20 पेट्रोल को लेकर देश में चल रही बहस अब केवल तकनीकी या राजनीतिक नहीं रह गई। ये उपभोक्ता अधिकार, कंपनियों की जवाबदेही, वाहन निर्माण मानकों और पारदर्शिता का भी मुद्दा बन चुकी है। सरकार जहां एथेनॉल मिश्रित ईंधन को भविष्य की आवश्यकता बता रही है, वहीं इस तरह के मामले ये संकेत दे रहे हैं कि नई ईंधन नीति के साथ उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी देना, वाहन की वास्तविक ईंधन क्षमता बताना और बिक्री के समय पूरी पारदर्शिता बरतना भी उतना ही आवश्यक है। रायपुर का ये फैसला आने वाले समय में ऐसे सभी मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बन सकता है, जहां वाहन की ईंधन अनुकूलता और उपभोक्ता को दी गई जानकारी के बीच
विवाद उत्पन्न होता है। यही कारण है कि इस एक आदेश ने पूरे देश में E20 पेट्रोल वाहन कंपनियों की जिम्मेदारी और उपभोक्ता अधिकारों पर नई बहस छेड़ दी है।